नमस्कार साथियों। और आज हम बात करने वाले हैं, छात्र बटेंगे तो ना सीजीएल रद्द हो पाएगा, ना राजनीति सुधार हो पाएगा, और ना ही हम झारखंड का बेहतर जो भविष्य चाहते हैं वो हो पाएगा। अभी छात्रों के पास, झारखंड के आम जनता के पास एक ही मुद्दा है, विशेषतः छात्रों के पास ये मुद्दा है कि जो भी एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें पेपर लीक हुआ है, चाहे सीजीएल हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे अन्य एग्ज़ाम हो, जिसमें पेपर लीक हुआ है या फिर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, पेपर लीक जो जिसमें हुआ है उसकी जांच हो और दोषियों को कार्रवाई किया जाए। यही तो हम लोग का लक्ष्य है। और साथ ही साथ उन साथियों को भी न्याय मिले जो एग्ज़ाम दिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ करप्शन के कारण। बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, खुले हर जगह ये बातें चल रही है, उसी के आधार पर मैं भी बोल रहा हूँ। और ये छुपा देखते हैं, सच्चाई कहते हैं छुपता नहीं है, सच्चाई एक दिन प्रदर्शित हो ही जाता है और हर कोई जान रहा है। और इवन कई ऐसे भी लोग हैं जो खुल करके बोल भी देते हैं, चोरी भी करवाते हैं और बोल भी देते हैं कि हाँ इतना में हमने ही बेचा है। ऐसे कई लोग मिल भी जाएंगे, आपके साथ भी ऐसे लोग हो सकता है। कुछ लोग बताते होंगे कि इतना में बिका है, आपके साथ भी कोई लोग होंगे जो नौकरी खरीदे होंगे, बता रहे होंगे आपको कि हाँ हमने इतना पैसा दिया था, और इस प्रकार से हो सकता है। तो दो ही मुद्दा है अभी हमारे पास छात्रों के लिए, दो ही मुद्दा है जो है। एक है आपका सीजीएल जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम जो हुई है उसका निष्पक्ष तरीके से सिलेक्शन दिलवाना, और जो एग्ज़ाम हो चुकी है जिसमें सिलेक्शन हो गया है उन सभी एग्ज़ामों की जांच कराना, और जो भी दोषी है उसको कार्रवाई करना और उनको सलाखों के पीछे डालना। यही तो हमारी उद्देश्य है। और इसके लिए हम लोग सब मिल करके एकता के साथ लड़ रहे हैं। और कुछ लोग बटेंगे, कुछ लोग किसी भी पार्टी के बहकावे में आकर के मन भेद कर लेंगे, मतभेद कर लेंगे और बट जाएंगे, तो ये लड़ाई प्यारे साथियों नहीं जीती जा सकती है। आप कल्पना कीजिए, झारखंड के आज़ाद हुए, आज़ाद कहना सही नहीं होगा, झारखंड का अलग हुए 24 साल हो गया। 2000 में अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को, और आज 24 साल हो गया, लेकिन अभी भी झारखंड की स्थिति बीमारू राज्यों की श्रेणी में है। झारखंड के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, अपनी एक मातृभूमि को छोड़ करके उनको बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। और ये आपके साथ भी होगा। आप भी यदि यहाँ पर आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, तो झारखंड में वैसी कोई कंडीशन है नहीं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वैसे यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, औद्योगिक चीज़ें नहीं है, उद्योग नहीं है जिसमें आपको रोज़गार मिलेगा आसानी से। आपको भी बाहर जाना पड़ेगा अपनी मातृभूमि को छोड़कर। और ये झारखंड की धरती जो है प्यारे साथियों, आप जानते हैं, पढ़ते हैं, आपको पता है कि झारखंड भारत का रूर प्रदेश है जिसमें वो हर चीज़ मौजूद है जो ये उद्योग को विकसित होने के लिए ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें हैं। यदि उद्योग धंधे विकसित होते तो हमारा झारखंड की स्थिति ऐसी नहीं होती। लेकिन आप जानते हैं झारखंड को केवल और केवल यूज किया गया है। कोई भी पार्टी रही है, लगभग पार्टियों ने यूज ही किया है। हालांकि जब विकल्प नहीं होता है हम जैसे युवा के पास, तो हम लोग किसी भी पार्टी के भरोसे में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि आप लोग जो एकजुट हैं वो एकजुट रहना है। किसी भी पार्टी के, किसी भी आदमी के बहकावे में नहीं आना है, और अपना जो मुद्दा है उससे नहीं भटकना है। यदि आप भटक गए तो ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा, और कह सकते हैं कि आगामी 5 साल 10 साल और भी नहीं सुधरेगा झारखंड। आप 10 साल तक और भी इसी प्रकार से रोज़गार के लिए सिर्फ और सिर्फ कोचिंग का चक्कर लगाते रहेंगे, लाइब्रेरी का चक्कर लगाते रहेंगे, और घर वालों को सिर्फ और सिर्फ संतोष करते रहेंगे कि हाँ वो दिन आएगा जब हम नौकरी करके आपके पास आएंगे, नौकरी लगेगा और नौकरी का जो नियुक्ति पत्र होता है वो लेकर के हम आपके पास आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सांत्वना देना जो होता है वो चीज़ें हो पाएगी। दुर्भाग्य की स्थिति यहाँ पर ये भी सामने आ रही है, कुछ बेशर्मी किस्म के लोग भी हैं जो शिक्षक की भूमिका निभाते हैं और ये कहते हैं कि सुनवाई हुई है, इसका क्या एविडेंस है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि इतना संवेदनशील मुद्दा है, लोग 8 साल 10 साल सीजीएल की तैयारी किए हैं, अन्य एग्ज़ामों की तैयारी की, अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हैं, और उनको विश्वास भी नहीं हो रहा है कि छात्र जो लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं या गलत तरीके से लड़ रहे हैं, या फिर
जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही है या गलत है, उसको एविडेंस चाहिए, है ना। और ऐसे शिक्षकों को भी कुछ लोग समर्थन दे देते हैं, तो इससे होता कुछ नहीं है। जो जेन्युइन लड़ने वाले जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, उनका मनोबल गिरता है। इसीलिए आप सभी से गुंजारिश होगी, ये वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये है कि मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे शिक्षकों ने भी ये बात बताया कि हमारे झारखंड की दुर्भाग्य है कि यहाँ पर स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, सब बट जाते हैं। और जिसका परिणाम ये है, जिस प्रकार से आप जानते हैं अंग्रेज़ इस धरती पर आए क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब बटे हुए थे। यदि एक रहते तो कोई अंग्रेज़ यहाँ पर आकर के अपना सत्ता जमा पाती क्या? नहीं जमा पाती। फूट डालो, राज करो, ये पृष्ठभूमि किसने दिया? यहाँ की लोगों ने दिया। सिर्फ अपनी और अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर अंग्रेज़ों को शरण दिया। कुछ उसी प्रकार से झारखंड में स्थिति है और इस चीज़ को आपको सुधारना है। युवाओं की जिम्मेदारी, क्योंकि युवा जो है एक जागरूक वर्ग है। आप पढ़े हैं झारखंड को, समझे हैं झारखंड को, आप जान सकते हैं कि झारखंड की स्थिति क्या होनी चाहिए थी, लेकिन आपके सामने वो चीज़ें नहीं हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि आपका क्या स्थिति होना चाहिए, जो आपको नहीं हो पा रहा है। आप रोजगार के एक कह सकते हैं, जिस प्रकार से एक पीछे लाइन में कतार में खड़ा हुआ एक व्यक्ति कोई चीज़ के प्राप्ति के लिए एकदम तरसता रहता है कि मेरा नंबर कब आएगा, उसी प्रकार से आप भी लाइन में खड़े हैं रोजगार के लिए कि मेरा नंबर कब आएगा। और आप कतार में खड़े रहने के लायक नहीं होते, आपको रोजगार मिल गया होता। लेकिन झारखंड की दुर्भाग्य है कि यहाँ पर पार्टी, जो भी पार्टी रही, सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ क्या किया? युवाओं को यूज किया, यहाँ की जनता को यूज किया। और हमारे सबसे भोले भाले जो इस झारखंड में जो लोग हैं वो हमारे जनजाति भाई बहन, जिसको हम हर सेशन में पढ़ाने के दौरान में जनजातियों की हम खूब तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उनको हम देखते हैं, उनके अंदर जो इंसानियत है, नैतिकता है, वो शायद किसी में दिखता है। उनको हम खुल करके इसीलिए तारीफ़ करते हैं। और उनको उनके क्षेत्र में ये लोग हमेशा वोट लेते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं। उनके क्षेत्र में ना स्कूल की स्थिति बेहतर हो पाई है, ना ही डॉक्टर बेहतर वहाँ पर है, ना ही उनकी शिक्षा बेहतर हो पाई, ना ही उनको किसी प्रकार से रोज़गार की व्यवस्था की गई। जो भी खेती बाड़ी करते हैं उसमें भी सहयोग नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें कब तक होती रहेगी? ये सारी चीज़ों को सुधारने की जिम्मेदारी केवल एक ही आदमी पर है, वो है युवाओं पर। एक ही वर्ग पर है, वो है युवाओं पर। और आप लोग यदि बट जाएंगे, आप लोग इस झारखंड को नहीं समझेंगे, इस देश के निर्माण में अपना योगदान क्या है वो चीज़ नहीं समझेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहने का निहितार्थ ये है कि आप लोग बटिए मत, युवाओं को नहीं बटना है। युवाओं का सबसे बड़ा धर्म क्या है? रोजगार। यदि आप कहते हैं ना, आदमी धंधा से बड़ा धर्म नहीं होता है। आप देखते हैं मस्जिद के बाहर कई हिंदू परिवार मिलेंगे जो आपको मस्जिद से संबंधित चीज़ें बेचते हुए मिलेंगे। क्यों? रोटी के लिए। यदि उनका धर्म कहता है कि आप ये चीज़ नहीं बेच सकते हैं, लेकिन धंधा कहता है आप बेचिए, नहीं तो रोटी आपका चला जाएगा। उसी प्रकार से आप देखें, कई हमारे देश की खूबसूरती है कि कई मुस्लिम हमारे समुदाय जो है वो हिंदू मंदिर के बाहर, या फिर कहें कई हिंदू से संबंधित चीज़ें जो अध्यात्म से संबंधित है, जो धर्म से संबंधित है, उस चीज़ को बेच करके अपना रोटी का जुगाड़ करते हैं, अपना रोटी का भरण पोषण करते हैं। तो ये खूबसूरती है इस देश की, और ये चीज़ आपको समझना है। आपके लिए रोजगार ही सबसे बड़ा धर्म है, और इस धर्म को जो कुचलने की कोशिश करे, जो नज़रअंदाज करे, और आपकी इस धर्म को जो नष्ट करने की कोशिश करे, उसे आपको जवाब देना है। और जवाब देने की बारी आपके पास आया है। कहते हैं जो जनता में पावर है लोकतंत्र में, वो किसी में नहीं है। किसी को सत्ता में बैठाती है, उसको राजा बना देती है, उसको भाग्य विधाता बना देती है, नहीं तो किसी को रोड में ला करके खड़ा कर देती है। तो ये आपको जवाब देने का समय आया है प्यारे साथियों। आपको अब जवाब देनी है। आप इस लायक हैं कि जवाब दे सकते हैं, आपको बटना नहीं है। कुछ लोग जो भड़का रहे हैं, जो बेशर्म किस्म के हैं, जो आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आपको भटकना नहीं, क्योंकि आप जागरूक हैं, अवेयर पर्सन हैं। आप अच्छाई बुराई को अच्छे से पहचानना जानते हैं, कौन अच्छे हैं, कौन अच्छे नहीं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। तो विशेषता युवाओं से आग्रह रहेगी कि आपको बटना नहीं है। आप जो एकता में बंधे हुए हैं, आपकी जो लड़ाई है, उस उद्देश्य के लिए जो भी कुछ करना है उसमें आपको साथ निभानी है और कोई भी बहकावे में नहीं आनी है। फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जोहार।